बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम्हारी मुश्किल हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। इज़्ज़त, एहसास, प्यार, शफ़क़त और मोहब्बत ऐसे उधार हैं जो ज़रूर वापस मिलते हैं। ये जो दिलों के रिश्ते होते हैं ना, ये जितने मज़बूत होते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। इन्हें कभी बड़ी से बड़ी बात हिला नहीं सकती और कभी एक छोटी सी बात तोड़ देती है। बड़े बहरानों में या तो दिल टूट जाता है या फिर सख्त हो जाता है। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखें। अल्फाज, ख्वाहिशात, एहसासात और लोग। बाज़ रिश्ते हमारी बर्दाश्त की वजह से कायम रहते हैं और ऐसे रिश्ते उस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त की ताकत मौजूद होती है। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। किसी इंसान को उसके इंतहाई कमज़ोर पहलू से मत तोड़ें। आप सलाहियत के चाहे जिस दर्जे पर भी हों, मकाफ़ात अमल अटल है। तुम्हारी तकलीफ़ एक बूंद की तरह है और रब की तुमसे मोहब्बत ठाठे मारते हुए समंदर की मानिंद। तुम्हारे मसले बहुत छोटे हैं, रब का जलाल और उसकी अनायत ना ख़त्म होने वाली। निगाह का आदिल वो शख्स है जिसे दूसरों की माँ बहन बेटी में अपनी माँ बहन बेटी नज़र आए। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना, माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। मेरी दुआ है कि कभी किसी मासूम औरत के ख्वाब किसी कमज़र्फ़ मर्द के मोहताज ना हो और किसी सच्चे मर्द के जज्बात किसी चालबाज औरत की चालाकियों के नज़र ना हो। इंसान को पहले रोग लगता है और फिर सोग, फिर मकाम आता है सहने का। सह जाने के बाद ना रोग की अहमियत रहती है ना ही सोग की, और फिर इंसान आज़ाद हो जाता है। बनाने में सालों लग जाते हैं, बिखरने में बस लम्हा लगता है। घर बार, रिश्ते, किरदार, यकीन और इज़्ज़त। मुस्कराया करो, क्योंकि गमों को इतना हक नहीं कि वो तुम्हारी सांसों को गिरवी रख लें। उनको इतना हक नहीं कि वो तुम्हारी आँखों की मुस्कान छीन लें। सो दिल से मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। हम नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाहों की सज़ा। इस दुनिया में जज़ा बहुत कम मिलती है और इसमें भी इम्तिहान होता है। नेमतों में शुक्र का और मुसीबतों में सब्र का। आयात कभी भी इत्तफाक से आपके सामने नहीं आती, ये वही की तरह बहुत ऊपर से आती हैं और एक नेमत की तरह अता होती हैं। अक्सर हम जिस मसले में उलझे हुए होते हैं तो कुरान क्लास या फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस में उसी के मुतल्लिक आयत आ जाती है। इसको अपने लिए खुफिया पैगाम समझा करें और कुछ देर रुक कर गौर किया करें, मुझे अल्लाह पाक क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि आयत का वक्त, मकाम, उनको लेते वक्त दिल की कैफियत, आपके उस वक्त के हालात, उसका फ़ैसला आसमानों पर किया जा चुका होता है। और यही कुरान का मौजज़ा है। एक औरत की मैच्योरिटी ये है कि उसे ये इल्म हो कि मजबूत और बाकिरदार होना खूबसूरत होने से लाख दर्जे बेहतर है। मैं उदास हो सकती हूँ, दुखी हो सकती हूँ, रंजीदा हो सकती हूँ, मगर मायूस नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास तो बादशाहों का बादशाह है, वो जो बेहतरीन मददगार है। अच्छे इंसान में भी एक बुराई होती है, वो सबको अच्छा समझ लेता है। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। हमारी ज़िंदगी में आने वाले आधे से ज़्यादा तूफ़ानों को तो हमारी नमाज़ें ही रोके रखती हैं। रंगों में वो रंग कहाँ जो रंग लोग बदलते हैं। जब मांगने की तौफीक वो दे रहा है तुमको, तो क्या तुम्हें ये कबूलियत की पहली निशानी नहीं लगती? कोशिश करो कि किसी इंसानी जान को तुमसे आराम पहुँचे, या जो दस्त शिकस्ता है उसको तुम्हारे ज़रिए रोटी मिले।
क़यामत के बाज़ार में किसी सौदे की इतनी कीमत और चलन ना होगा जितना दिल का ख्याल रखने और दिल खुश करने का। कभी किसी को ये मत कहना कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन तुम याद रखे जाओगे। हर चीज़ का सदका होता है और ज़र्फ़ का सदका ये है कि कम ज़र्फ़ लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। हर अज़ियत की एक मुअय्यना मुद्दत होती है जिसके बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और ख़ूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। उसकी अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी ख़ताओं पर अस्तग़फ़िरुल्लाह करते ही रहना चाहिए। तुम घबराते क्यों हो मुक़द्दर के फ़ैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफ़ूरुर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फ़ैसले बदल नहीं सकता? ज़रूरी नहीं कि इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की खातिर कुछ छोड़ देने से भी खुशी मिलती है, चाहे वो बुरी आदत हों, बुरे ख़यालात हों या अपने रब की मुकर्रर की हुई हदूद से आगे ना बढ़ना हो। बहुत रोना आया था ये सोचकर कि अल्लाह ताला ने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे बेहद महबूब था। फिर याद आया कि कैसे मेरी माँ मेरे बीमार पड़ने पर मुझे कड़वी दवाएं खिलाती थीं और पसंदीदा चीज़ों से एहतियात करवाती थीं। बेशक अल्लाह ताला 70 माँओं से भी ज़्यादा हमसे प्यार करता है। हमें सिर्फ़ वो अता नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि हमें वो अता करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है।